परिवार के लोगों को इस जगह बुलाया, उन्होंने जम्मू कश्मीर को अपनी जमीन समझकर आप बनावट भी किया है। न सिर्फ मुसलमान रिफ्यूजी मोदी की समाज मात्र शक्ति 2019 को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने 370 को निरस्त कर जम्मू कश्मीर को नई पहचान के इतिहास में ही नहीं बल्कि पूरे देश के इतिहास में एक ऐसा दिन है जिसका इंतजार प्रत्येक देशवासी को दशकों से था। 5 अगस्त 2019 को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने 370 को निरस्त कर जम्मू कश्मीर को नई पहचान दिलाई और जम्मू कश्मीर को भारत के सब मुख्य धारा में जो है वो जोड़ा। माननीय गृह मंत्री जी ने आज ही के दिन 2019 में जो कार्य जम्मू कश्मीर के लिए किया वो आज केंद्र शासित प्रदेश को नई ऊंचाइयों की तरफ ले गया है। धारा 370 से जैसा काटा जो दशकों तक हम जम्मू कश्मीर वासियों को चुप रहा था उसे प्रधानमंत्री जी ने उखाड़ कर फेंक दिया। माननीय स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने एक विधान एक प्रधान एक निशान के लिए अपना बलिदान दिया। सरकार करते हुए जम्मू कश्मीर भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है और भारत के विकास में अपना योगदान दे रहा है। बहुत लोगों ने इस सपने को साकार करने के लिए जो बलिदान दिया है आज मैं उन वीर बलिदानियों को नमन करता हूँ। आज भारत सरकार की हर योजना का लाभ जम्मू कश्मीर के हर वासी को मिल रहा है जो पहले से वंचित थे। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसे दल जिन्होंने आम इंसान की पीड़ा को कभी अपना नहीं समझा परिवार के लोगों को इस जगह बुलाया, उन्होंने जम्मू कश्मीर को अपनी जमीन समझकर आप बनावट भी किया है। न सिर्फ मुसलमान रिफ्यूजी मोदी की समाज मात्र शक्ति को हक मिला। 70 सालों से कांग्रेस उन्हें ले नहीं दिया। डेमोक्रेटिक सिस्टम आज जम्मू कश्मीर में भारत के दूसरे हिस्सों से लोग आसानी से जम्मू कश्मीर में निवास कर रहे हैं। हम लोगों ने वह दौर भी देखा है जब राष्ट्रवादी लोगों को इन लोगों के माध्यम से प्रताड़ित किया जाता था। कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने न जाने कितने राष्ट्रभक्तों का जुल्म किया और उनकी हत्याएं तक की को की। माननीय प्रधानमंत्री जी की सशक्त नीतियों ने और माननीय गृह मंत्री जी की दूरदर्शी इतना कह दिया था 70 के बाद तो देने वाला जो है वो नहीं मिलेगा। लेकिन आज कश्मीर का युवा पहले इन दलों के मार्ग से भटक गया था। This is against the rule. It is prohibited to interrupt any member while speaking by disorderly expression or noises or in any other disorderly manner. As per the rule 235, I am not going to allow you. I am going to take action against you. I am repeatedly telling. Then don't force me to do that. Now, Dr. M. Tamilare. Sir, can I speak that? Mike, please. Give me the mic. Dr. Tamilare. Sir, Honorable Chairman, sir, I rise to urge the Union government to honor the long-standing and unanimous aspiration of the people of Tamil Nadu by renaming the Madras High Court as the High Court of Tamil Nadu. The name Madras ceased to be the official name of the state capital nearly 3 decades ago when it was renamed as Chennai. However, the High Court continues to retain the colonial era name which no longer reflects the identity aspiration of the people of Tamil Nadu. Recognizing this, the late Purushottam Amma, former Chief Justice of Tamil Nadu,
as a chief minister and ensure that Tamil Nadu rules. request the government of India to respect the High Court of Tamil Nadu instead of Chennai High Court. Nothing will go on regard except Tamil Nadu High Court is the constitutional court for the entire state of Tamil Nadu, not merely the city of Chennai. The unanimous will of the elected representative of Tamil Nadu deserves the highest respect. Renaming the High Court would not merely be a symbolic sake. I would reaffirm the state identity, uphold the spirit of the cooperative federalism, and fulfill the Indian demand. Sir, boy, I once again urge the chairman to request the government to consider the aspiration of the Tamil Nadu people and also former Chief Minister to rename as Madras High Court as High Court of Tamil Nadu, sir. We say thank you very much. श्रीमान संजय भाटिया जी, सभापति महोदय परिचय कराया है। 18 जुलाई 2026 को स्काई रूट एरो स्पेस ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से विक्रम वन प्रक्षेपण यान का सफल प्रक्षेपण कर एक नया इतिहास रच दिया। इसके साथ ही यह भारत की पहली निजी कंपनी बन गई जिसने भारतीय धरती से स्वदेशी रूप से विकसित प्रक्षेपण यान के माध्यम से सफलतापूर्वक उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया। यह केवल एक प्रक्षेपण नहीं है बल्कि यह उस नए भारत की उड़ान है जो अवसरों का निर्माण करता है, चुनौतियों को उपलब्धियों में बदलता है और भविष्य की दिशा स्वयं तय करता है। यह ऐतिहासिक सफलता वर्ष 2020 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी एवं निर्णायक नेतृत्व में किए गए अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों की प्रभावशीलता का जीवंत प्रमाण है। जिन सुधारों ने कभी असंभव माने जाने वाले सपनों को आज राष्ट्रीय उपलब्धि में परिवर्तित कर दिया है। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का Yes, sir. You please stick on to the subject. Otherwise, your speech will not go on record. No, you are deviating. What I have to do? You are deviating. That forced me to interfere. Otherwise, you please stick on to your subject. That will go on record. If you are deviating from the subject, then that will not go on record. Sir, private sector institutions have given the notice to the faculty members, teachers and those who are supporting the student struggle. So that's a very painful thing. No. How they have given the termination notice? That is not the undemocratic manner they are doing this thing. Government should take necessary action. Again, you please stick on to your subject. Otherwise, it will not go on record. Private sector. I'm going to call the next. Not only in the If you are deviating from the subject, I am going to call the next private person. sector banks, the institutions. Dr. Kavita Patidar. धन्यवाद। Rajesh Kumar ji, are you going to speak or not? Otherwise, I will call the other. I would request you to give the time to. Sir, You are going to speak or not? I am willing to speak, but sir, within this. Okay, the House will meet at 12 noon today.